हाय एवरीवन। सो आईओसीएल की तरफ से बेटा एक नोटिफिकेशन आ गया है। शॉर्ट नोटिफिकेशन के जरिए इन्होंने बेटा अपडेट कर दिया है कि दे आर रिक्रूटिंग फॉर 2025। तो 25 के लिए रिक्रूट कर रहे हैं। कुछ ब्रांचेस ऐसे में एलिजिबल हैं। तो पहले शॉर्ट नोटिफिकेशन क्या है वो मैं आप लोगों को क्विकली बता देता हूं, फिर मैं बेटा इसको आगे मूव करता हूं। शॉर्ट नोटिफिकेशन ये है कि ये लोग बेटा रिक्रूट कर रहे हैं। कुछ इसकी डिसिप्लिन है ना, कुछ पर्टिकुलर ब्रांच में ही ये लोग रिक्रूट कर रहे हैं। तो वो ब्रांच आपकी केमिकल इंजीनियरिंग है, इलेक्ट्रिकल है और इंस्ट्रूमेंटेशन है। ओके, तो ये तीन ब्रांच के लिए बेटा ही ये लोगों ने रिक्रूटमेंट निकाला हुआ है। अब ये रिक्रूटमेंट आप लोगों का जो एप्लीकेशन इसका ऑनलाइन प्रोसेस स्टार्ट हो रहा है वो आपका 1 सितंबर से स्टार्ट हो रहा है 25 में। इसकी लास्ट डेट है 21 सितंबर, है ना। यानी कि आप 21 दिन के लिए बेटा ये एप्लीकेशन फॉर्म ओपन रहेगा सो दैट आप लोग इसको अप्लाई कर पाओ। अब इसमें क्या है कि अभी देखो कुछ इसके में अभी डाउट्स हैं, यानी कि 1 सितंबर को इसका डिटेल नोटिफिकेशन आएगा, तब चीजें पता चलेंगी कि वैकेंसीज तो आईओसीएल कभी भी आप लोगों को नहीं देता है कि इतनी नंबर ऑफ वैकेंसीज हम निकाल रहे हैं। बस ये आपको पता चल जाएगा कि भैया ये सीवीटी होगा या गेट के थ्रू होगा। पर्सनल मेरे से आप पूछोगे, क्योंकि अभी तक इन्होंने बहुत टाइम लगा दिया, लगभग एंड ऑफ द ईयर है। ओके, और लास्ट ईयर भी इन्होंने कोई ऐसा नोटिफिकेशन नहीं निकाला था कि गेट के थ्रू लेने वाले हैं। और इस नोटिफिकेशन में भी कहीं पर ये मेंशन नहीं है कि ये गेट 2024 के या 25 के बेसिस पर लेने वाले हैं। तो ऐसा कहीं पर इन्होंने ये मेंशन नहीं किया है। 24 के बेसिस पर तो ले चुके हैं, 25 के बेसिस पर अभी तक इन्होंने नहीं निकाला था। 24 के बेसिस पर जो लिया था वो गेट के थ्रू लिया था, है ना। 24 यानी कि लास्ट ईयर इनका जो सिलेक्शन प्रोसेस था वो गेट के थ्रू था। इस बार मुझे ऐसा लग रहा है कि ये बेटा सीवीटी के थ्रू लेने वाले हैं, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट। ये जस्ट एनालिसिस है, क्योंकि सारे सीवीटी है ना, कंप्यूटर बेस्ड आप लोगों का बेटा ये टेस्ट होने वाला है। हो सकता है, लेकिन अभी मैं गारंटी नहीं ले रहा हूं, क्योंकि अभी यहां पर ऐसा कुछ मेंशन नहीं है कि ये लोग बेटा जो सिलेक्शन प्रोसेस है वो किसके थ्रू करने वाले हैं। ओके, तो ऐसा लग रहा है कि शायद ये लोगों का नोटिफिकेशन देख के और थोड़ी सी पिछले 2-3 साल का ट्रैक देख के कि इस टाइम पर ये लोग ऐसा नहीं निकालते थे। लास्ट ईयर इन्होंने जुलाई में निकाल दिया था और जुलाई में निकाला भी था, बट वहां पर ये कुछ चीजें इन्होंने बता रखी थी आपको कि भाई इतनी ये जो रिक्रूटमेंट आने वाला है वो गेट के थ्रू आने वाला है। पूरा क्लियर कट मेंशन भी कर दिया था। मैं देखो आपको दिखाता भी हूं, इन्होंने लास्ट ईयर बोल रखा था हु कैन अप्लाई। तो जो बच्चे बेटा इसमें अप्लाई कर सकते हैं वो गेट 2024 में जो बच्चे क्वालिफाइड हैं वो बच्चे इसमें अप्लाई कर पाएंगे। यहां पर इन्होंने ये चीज क्लियर मेंशन कर दी थी। ओके, ये लास्ट ईयर का ही मैं बता रहा हूं कि जो जो बच्चे लास्ट ईयर इसमें अप्लाई कर सकते थे वो लोग जो बच्चे 24 में पास आउट हो रहे थे, ओके, और जो बच्चों ने गेट का एग्जाम 24 में लिखा था वो बच्चे इसके लिए एलिजिबल थे। क्वालिफाइंग डिग्री यहां पर आप लोगों का बीटेक बीई मांगा था। केमिकल इंजीनियरिंग के अंडर कौन कौन सी ब्रांचेस इंक्लूडेड थी वो भी यहां पर इन्होंने मेंशन अपने नोटिफिकेशन में कर रखा था कि केमिकल इंजीनियरिंग में पेट्रोकेमिकल हो गया, पॉलीमर हो गया और प्लास्टिक इंजीनियरिंग हो गया। ये ब्रांचेस इसमें बेटा एलिजिबल थी। ओके, कौन सी ब्रांचेस एलिजिबल नहीं थी? पेट्रोलियम हो गया, रबर हो गया, ओके, सरफेक्टेंट हो गया, सेरेमिक्स हो गए, पेंट टेक्नोलॉजी हो गया। तो ये ब्रांचेस इसमें एलिजिबल नहीं थी, ऐसा इन्होंने अपने नोटिफिकेशन में मेंशन कर रखा था। ये लास्ट ईयर में वाला मैं बता रहा हूं। उम्मीद करता हूं कि इस बार भी यही सारी चीजें होनी चाहिए। ओके, जो क्वालिफाइंग जो डिग्री है वो आपकी इसमें होगी तो ये लोग एलिजिबल रहेंगे। लास्ट ईयर 24 में था, इस बार मुझे लग रहा है कि बेटा ये सीबीटी आप लोगों का एग्जाम हो सकता है। ओके, सीबीटी एग्जाम हो सकता है। नाउ मिनिमम मार्क्स फॉर द क्वालिफाइंग डिग्री ये सेम रहने वाला है। लास्ट ईयर आपका जर्नल ईडब्ल्यूएस ओबीसी के लिए 65% था, एससी एसटी पीडब्ल्यूडी के लिए 55% था, राइट। तो ये लास्ट ईयर का डेटा है और लास्ट ईयर इस बेसिस पर इन्होंने सिलेक्शन किया था। मिनिमम मार्क्स आप लोगों के इस बार भी यही सेम रहने वाले हैं। तो जस्ट लास्ट ईयर से हम थोड़ा सा आइडिया ले सकते हैं। लास्ट ईयर का जो सिलेक्शन प्रोसेस था वो बेटा गेट 2024 के थ्रू था। ओके, फिर इसके बाद जीडी हुआ था, जीटी हुआ था और पर्सनल इंटरव्यू हुआ था। तो ये 3 प्रोसेस आपके अभी भी होने वाले हैं। इनकेस यहां पर आप लोगों का सीबीटी इंक्लूड हो जाएगा, सीबीटी इंक्लूड होता है तो ओके, तो इसके बाद जीडी, जीटी और पीआई आप लोगों का होगा। तो इसके लिए जीडी, जीटी और पीआई के लिए हम लोग सेपरेट सेशंस लेते हैं। किस तरीके से आप लोगों को तैयार करना होता है वो आप लोग इसी चैनल पर रहेंगे। तो लास्ट ईयर भी हमने सभी बच्चों के लिए थे, इस बार भी हम लोग आप लोगों को लेंगे। सीबीटी होगा तो इसकी प्रिपरेशन इस बार मैंने एचपीसीएल के लिए भी आप लोगों को बेटा करवाई है, आईओसीएल के लिए भी करवाएंगे। तो बिल्कुल भी आप परेशान मत होना। प्रिपरेशन कैसे करनी है, ईच एंड एवरीथिंग आई विल टेक केयर ऑफ इट। ओके, नाउ इसके बाद मैं थोड़ा सा बेटा आप लोगों को नंबर ऑफ वैकेंसीज का डेटा आप लोगों को बता देता हूं। 22 में बहुत शानदार वैकेंसीज निकली थी, अप्रॉक्सीमेटली 350 वैकेंसीज निकली थी। ओके, 350 वैकेंसी निकली थी जो कि गेट के थ्रू थी। ओके, गेट 2022 के थ्रू थी।
फिर इसके बाद थोड़ा सा इन्होंने बेटा ये नंबर ऑफ वैकेंसीज कम करते चले आए, 129 और 11 यहां पर 2023 में आप लोगों की वैकेंसीज थी, और 24 में आप लोगों की लास्ट ईयर जो वैकेंसीज थी वो अराउंड 70 to 80 के आसपास वैकेंसी थी, एग्जैक्ट नंबर इसी के आसपास था, 70 to 80 के अप्रोक्सीमेटली। ओके, कट ऑफ ये आप लोगों का गया था। ओके, ये आफ्टर द सारा कुछ मिला के आप लोगों का कट ऑफ गया था। और बेटा जो इसका सीटीसी है, जो सीटीसी इस बार भी रहने वाला है, क्योंकि पे स्केल सेम है, 50,000 से लेकर 1,60,000 तक है, इन्होंने बता रखा है पे स्केल अपना। और पे स्केल बेटा आप लोगों का यानी कि सीटीसी देखेंगे तो 17.32 लाख। ओके, 17 लाख के आसपास पीएसयू ओएनजीसी, अभी एचपीसीएल ने भी निकाला था तो उसका भी आप लोगों का जो पैकेज था वो इसी के अप्रोक्सीमेटली था। आईओसीएल का भी पैकेज इसी के अप्रोक्सीमेटली था। ओएनजीसी ने जो निकाला था उन्होंने पैकेज अपना बहुत शानदार दिया था, ठीक है, वो सबसे ज्यादा उनका पैकेज था ओएनजीसी का। बाद बाकी यहां पर आप लोग देख सकते हैं कि नोटिफिकेशन आप लोगों का बस अनाउंस तो हो चुका है, शॉर्ट नोटिफिकेशन आपका आ चुका है, ऑफिशियल ये नोटिफिकेशन है, तो यानी कि रिक्रूटमेंट तो कर रहे हैं। एक ये पॉजिटिव साइन ये है कि केमिकल इंजीनियरिंग के बच्चे हों या अदर ब्रांच के बच्चे हों, उन सभी बच्चों के लिए पॉजिटिव साइन ये है कि बेटा वैकेंसीज आ रही हैं इंजीनियरिंग वाले बच्चों के लिए। ओके, आप देखेंगे कि एवरी मंथ कुछ ना कुछ, अभी आप इसी मंथ की बात करें, अभी आपने एचपीसीएल का एग्जाम दिया, ओके, इससे पहले आपने आरसीएफएल का एग्जाम दिया, फिर इससे पहले आप लोगों ने एनएफएल हो गया और आपने बार्क का एग्जाम दिया, बार्क के बाद आपने एचयूआरएल का एग्जाम दिया था, एचएचआरएल का एग्जाम आपने दिया था। ओके, और भी गेट के थ्रू बहुत सारे सिलेक्शन आप लोगों के हुए थे, ईआईएल में हुआ था, एनपीसीएल में हुआ था। ओके, तो ये सारी वैकेंसीज आपके गेट के थ्रू भी रहती हैं। तो वही है कि बच्चा जो पढ़ने वाला है ना, गेट की जो बच्चा तैयारी कर रहा है उसको इवेंचुअली पीएसयूज के एग्जाम में भी हेल्प मिलेगी और साथ साथ में बेटा आप लोगों को गेट के एग्जाम में भी हेल्प मिलेगी। तो दोनों आप एक प्रिपरेशन करो सो दैट आपकी दोनों चीजें कवर हो जाएं। तो जितने भी बच्चे पीएसयूज के लिए देख रहे हैं तो ऐसा बिल्कुल मत सोचना कि पीएसयूज के लिए कुछ मुझे अलग से करना होगा। एप्टीट्यूड वाला पार्ट आप सैटरडे संडे फिक्स कर लो कि मेरे को एप्टीट्यूड सैटरडे संडे फिक्स करना है, उसमें 2 से 3 घंटे देना ही है। बाद बाकी वीक डेज में आप बहुत अच्छे से केमिकल इंजीनियरिंग तैयार करो। ओके, केमिकल इंजीनियरिंग अच्छे लेवल पर तैयार करो जो कि आपको गेट में भी हेल्प करेगा, साथ साथ में आपके पीएसयूज के एग्जाम में भी हेल्प करेगा। क्योंकि जब आपने गेट के लिए तैयार कर लिया ना तो सारे एग्जाम्स जो भी होंगे उनका स्टैंडर्ड गेट से कम ही होगा। ओके, उनका जो भी स्टैंडर्ड होगा वो बेटे गेट से कम होगा। तो आप एक मैक्सिमम स्टैंडर्ड की तैयारी कर लो, गेट की तैयारी कर लो, उसके बाद सारी चीजें आप लोगों की बेटा हो जाएंगी। सिमिलर पैटर्न पर अभी आपने एचपीसीएल के लिए तैयारी करी थी तो वहां पर हम लोगों ने ड्रीम बैच लिया था, तो आप लोग उस बैच के थ्रू भी कंटिन्यू कर सकते हो, या अभी हम लोग ट्राई करेंगे कि आप लोगों को कुछ ना कुछ कंटेंट ऐसा प्रोवाइड कर देंगे, वहां से आपको मिल जाएगा। इसके अलावा आपको और भी कुछ चाहिए होगा कि सर मुझे स्पेशली इस पर्टिकुलर नोटिफिकेशन या आईओसीएल के लिए पढ़ना है या मुझे पीएसयूज के एग्जाम के लिए पढ़ना है, तो बहुत सारे बेटा मेरे लेक्चर्स यूट्यूब पर पड़े हुए हैं, आप सर्च कर लेंगे एनपीसीआईएल इंटरव्यू सीरीज फॉर मनीष सर। ओके, तो वो आपको मिल जाएगी वहां पर बाय मनीष सर। इसके बाद आप सर्च कर लेंगे एनएफएल या एचयूआरएल, ओके, क्वेश्चंस प्रैक्टिस सीरीज, बार क्वेश्चंस प्रैक्टिस सीरीज बाय मनीष सर, तो आपको सब कुछ कंटेंट बेटा यूट्यूब पर मिल जाएगा। मैं आपको लास्ट में जाके दिखा भी दूंगा कि कैसे कैसे आप लोगों को तैयारी करनी है, कौन कौन से रिसोर्सेज को आपको फॉलो करना है। ओके, बाद बाकी आप मेरे टेलीग्राम ग्रुप यहां पर ज्वाइन कर लेना, मैंने यहां पर चैट बॉक्स पिन करवा दिया है कमेंट बॉक्स में, तो वहां से आप टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लेना। तो टेलीग्राम ग्रुप पर मैं सारे लिंक्स को अटैच करके डाल दूंगा, बाद बाकी इस चैनल के मैं कम्युनिटी पोस्ट में आप लोगों को बेटा प्रोवाइड कर दूंगा लिंक, सो दैट वहां से भी आपको जो भी रिक्वायरमेंट होगी आपको लिंक्स की वो सारी कुछ आप लोगों को मिल जाएगा। तो बहुत सारा कंटेंट फ्री में भी है, आप लोग उसको पढ़ो। बाद बाकी आप गेट की तैयारी कर रहे हो, गेट की तैयारी करते रहो। ओके, गेट की तैयारी करने के लिए आप लोग बेटा गेट की तैयारी कर रहे हैं तो जस्ट मैं आप लोगों को बता देता हूं, जो भी बच्चे स्पेशली गेट की तैयारी कर रहे हैं, एब्जॉर्प्शन आपका बेटा अनअकैडमी प्लस पर चल रहा है, तो आप लोग आओ। मैंने बोला ना कि आपको गेट की तैयारी करते रहना है। ओके, जो भी पीएसयूज के एग्जाम आ रहे हैं वो आप साइड बाय साइड उसका थोड़ा बहुत देखते चले जाओ, बाद बाकी मेन स्ट्रीम हमेशा आपको गेट का रखना है। गेट की तैयारी करते रहो, उसी के साथ साथ आप पीएसयूज के एग्जाम भी क्रैक कर लोगे। ओके, जस्ट एप्टीट्यूड सैटरडे संडे आप फिक्स कर लो। जिन बच्चों को पढ़ना है, गेट की तैयारी करनी है, जिन बच्चों को लगता है कि सर मेरे को गेट की तैयारी करनी है, 6 महीने से भी कम समय बचा हुआ है, 6 मंथ का कोर्स भी अनअकैडमी आप लोगों को प्रोवाइड कर रहा है जहां पर 1 मंथ का एक्सटेंशन है, और सबसे शानदार बात यह है कि 12 मंथ्स पर बेटा 6 मंथ का एक्सटेंशन है, 12 महीने के साथ 6 मंथ का बेटा एक्सटेंशन है। यहां पर आप देख सकते हैं 12 मंथ्स के साथ 6 मंथ का एक्सटेंशन है। फीस है आपकी 9,999। तो जो भी बच्चे ज्वाइन करना चाहते हैं वो लोग ज्वाइन कर लेंगे। यहां पर देखो एक लाइन भी नीचे चल रही होगी, जब भी आपको अनअकैडमी प्लस सब्सक्रिप्शन लेना है तो यूज कोड MR100 है ना, रेड लाइन से आप लोग वो भी शो कर रहा होगा, और यहां पर भी बेटा मैंने मेंशन कर दिया है डिस्काउंट कोड इज द MR100।
तो इस कोड के थ्रू ही आपको अनअकैडमी पर आना है। तो जब भी आप लोग अनअकैडमी पर प्लस और आइकॉनिक के साथ मूव करना चाहते हो या अपनी प्रिपरेशन आप मेरे अंडर गाइडेंस में स्टार्ट करना चाहते हो तो इस रेफरल कोड के साथ आप लोग कंटिन्यू कर सकते हो। तो अभी भी मौका है, आप लोग इसके साथ कंटिन्यू कर सकते हैं। एब्जॉर्प्शन की क्लासेस चल रही है, बहुत शानदार क्लासेस मास ट्रांसफर की चल रही हैं, तो आप लोग इसके साथ कंटिन्यू कर लो। रात में 9 बजे क्लासेस चलती हैं, यहीं से सारे पीएसयूज के एग्जाम भी निकलेंगे। अब ऐसा नहीं है जो एब्जॉर्प्शन आप यहां पर पढ़ रहे हैं वो पीएसयूज में पूछा जाएगा तो नहीं आप बता पाएंगे। एब्जॉर्प्शन फैक्टर की वैल्यू पूछी जाएगी तो यहां पर भी काम आएगा, वो पीएसयूज के एग्जाम में भी काम आएगा। गॉट माय पॉइंट। तो इसी तरीके से आप पढ़ो तो सही से, भैया आपको पढ़ना है। ओके, आप कहीं से भी पढ़ो लेकिन सही तरीके से आपने पढ़ लिया तो चीजें बेटा कहीं ना कहीं बहुत अच्छे लेवल पर हो जाती है। पे स्केल बहुत अच्छा है यहाँ पर। ओके, 17 टू 18 के आसपास पैकेज है आप लोगों का, तो शानदार पैकेज है। ओके, एक बार आपको बेटा पीएसयू मिल जाता है तो सेट है सब कुछ, फिर आपको कुछ सोचना नहीं पड़ता है। इसके बाद आपको यूपीएससी वगैरह करना है तो कर सकते हो, आपका इंटरेस्ट है, बाद बाकी लाइफ सेट हो जाती है, स्ट्रगल वाला मोड आपका खत्म हो जाता है। तो यार 1-2 साल है, मेहनत करके पढ़ाई कर लो, मेहनत करके टाइम इसमें डाल दो। ओके, और जल्दी से यार सिलेक्शन ले लो और इस वाले पार्ट से आप निकल जाओ। ओके, 1-2 साल आप एफर्ट अच्छे से डाल दो। मैं चाहता हूं कि यार आप यहां पर जो है ना, यहां पर आपको कछुआ वाली चाल नहीं चलनी है, यहां पर आपको खरगोश वाली चाल चलनी है। अदरवाइज आप पंचवर्षीय योजना बना लोगे, नहीं भैया हमने 3rd ईयर में गेट का एग्जाम दे दिया, अभी हम सोच रहे हैं फाइनल ईयर के लिए। फाइनल ईयर में आप आगे, अभी हम कॉलेज के बारे में सोच रहे हैं, हम 1 साल का ड्रॉप ले लेंगे, ड्रॉप लेने के बाद भी कुछ नहीं हो रहा है, फिर से 1 साल का ड्रॉप ले रहे हैं। तो ऐसा काम नहीं करना है यहां पर यार, फास्ट मोड में करो चीजें। ओके, आपके पास अब तो ऑनलाइन के टाइम पर बेटा सारी चीजें हम लोग प्रोवाइड कर रहे हैं, तो जस्ट आप लोग 1-2 साल अच्छी तरीके से तैयारी कर लो और यहां से निकल जाओ। ओके, तो जितनी भी दिनों तक आप गेट की तैयारी कर रहे हो तो फास्ट मोड में करो, यानी कि पूरा एफर्ट डाल के करो, क्योंकि जितना ज्यादा टाइम लग जाता है ना और जितनी ज्यादा प्रिपरेशन लग जाती है तो रेजिस्टेंस बिल्ड हो जाता है। तो रेजिस्टेंस बिल्ड हो जाता है, फिर उसमें यार प्रिपरेशन करने में भी मन नहीं लगता है और फिर एग्जाम भी नहीं निकलते तो डिमोटिवेशन भी आ जाता है। फिर उस केस में फिर यार आप इस फील्ड को ही छोड़ देते हो। तो मैं नहीं चाहता हूं कि यार केमिकल इंजीनियरिंग के स्टूडेंट होकर आप इस फील्ड को कभी छोड़कर जाएं। तो जब भी आप टाइम डालो 100% एफर्ट डालो। ओके, ट्राई करो कि मुझे 1 या 2 साल में यहां से निकलना है, उतना आप एफर्ट डाल के बेटा यहां से निकलो। बहुत कि आप केमिकल इंजीनियरिंग में हो तो ये समझो एक वरदान है आपके लिए। केमिकल इंजीनियरिंग में इतना कंपटीशन नहीं है। ओके, आप अदर ब्रांच से कंपेयर करेंगे तो 1/3 कंपटीशन है यहां पर। ओके, 1/4 भी आप कंपटीशन अदर ब्रांच से कंपेयर कर सकते हो। तो आप एफर्ट डालो, अच्छी तरीके से मेहनत करो, जुटे रहो, 8 से 10 घंटे पढ़ाई करना स्टार्ट कर दो, गेट की तैयारी करते रहो। जो पीएसयूज के एग्जाम आ रहे हैं उनके जो एक्स्ट्रा सिलेबस होते हैं उनको आप तैयार कर लेना, वो हम लोग आप लोगों को तैयार करवाई देते हैं। आपने एचपीसीएल में देखा होगा, आईओसीएल का जैसे ही आता है क्या क्या इसमें एक्स्ट्रा सिलेबस होगा तो उस पर हम लोग आप लोगों को बेटा बताएंगे कि ये सिलेबस है, इसके लिए हम लोग यहाँ से भी तैयारी कर सकते हैं। ओके, तो इसके लिए आप रेडी रहो। यस, आप पढ़ाई करते रहो। मेरा पॉइंट यही है कि ऐसा नहीं है कि नोटिफिकेशन आ रहा है तब आप स्टार्ट कर रहे हो, तो आपको पढ़ाई कंटिन्यू करते रहना है, क्योंकि एवरी मंथ कुछ ना कुछ बेटा नोटिफिकेशन निकल रहा है। ठीक, तो केयर करेंगे यार, टाइम बर्बाद नहीं करेंगे। चाहे आप कॉलेज गोइंग स्टूडेंट हैं, चाहे आप एमटेक कर रहे हैं, चाहे आप जॉब कर रहे हैं, आप सेटिस्फाइड नहीं है तो आप लगे रहो। केमिकल इंजीनियरिंग बेटा आप लोगों को मौका जरूर देगा। ठीक है, चलो फिर, थैंक यू सो मच, टेक केयर ऑल ऑफ यू।